अकेली भक्ति अगर ज्ञान के बिना हो तो लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और तुम्हें उलझा सकते हैं। कितने लोग ये कहकर तुम्हारे पैसे लूट चुके हैं कि वे तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। अगर कोई किसी का दुख दूर कर सकता तो माता सीता का दुख कोई दूर कर देता। दशरथ जी का बेटा भगवान राम थे, फिर भी दशरथ जी का दुख दूर नहीं हुआ। उन्हें पुत्र वियोग में तड़पकर मरना पड़ा। सोचो, जिस बहन के बेटों को उसका भाई मार रहा हो, उस बहन का कितना दुख होगा। देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे, कितने दुखी थे। अगर कोई दुख दूर कर सकता तो देवकी और वसुदेव का दुख भी दूर हो जाता। दशरथ और कौशल्या का दुख दूर हो जाता। राम का वनवास भी टल जाता। जब भगवान का दुख दूर नहीं हुआ तो फिर हमारा और तुम्हारा दुख कैसे दूर हो सकता है। कर्म दंड तो भोगने ही पड़ते हैं। गीता का वाक्य है, अवश्यमेव भोगत्यम, यानी कर्मों का दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। कोई इंसान तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता। इसलिए जब भागवत सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो वही तुम्हारी व्यथा को सुनेंगे और अगर वे चाहें तो तुम्हारा सारा दुख चुटकी में दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम किसी इंसान के पीछे भागते हो ये सोचकर कि वह तुम्हारा दुख दूर करेगा, तो तुम गलत रास्ते पर हो। प्रेम से भगवान का गुणगान करो, उनकी कथा सुनो, उनका कीर्तन करो और जो दुख आए उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया? दुख सबके जीवन का हिस्सा है। अगर भक्ति हो लेकिन ज्ञान न हो तो लोग तुम्हें भक्ति के नाम पर लूट सकते हैं। इसलिए अकेली भक्ति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। केवल ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा त्याग भी होना चाहिए। जैसे एक माँ माला लेकर भगवान का नाम जप रही है, सीताराम राधे श्याम, यह भक्ति तो है, इसलिए माँ माला जप रही है। लेकिन चूल्हे पर दूध चढ़ा है और वह उफन रहा है। माँ का माला छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन बार बार चूल्हे की तरफ देख रही है। भक्ति है, ज्ञान भी है कि माला नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वैराग्य नहीं है। अगर ध्यान करते समय भी तुम्हारा मन संसार में अटका है तो वह ध्यान नहीं है। भगवान का, जिसके अंदर वैराग्य और त्याग है, जनक जी का नाम तो सुना होगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जनक जी की एक कथा सुनाता हूँ। जनक जी एक राजा थे और उस समय एक संत हुए जिनका नाम था अष्टावक्र। वो 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। राजा जनक के दरबार में एक दिन वो संत आए और बोले, राजन, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। जनक जी कथा सुनने के लिए तैयार हो गए, जैसे आप लोग बैठे हैं। संत जी ने कथा शुरू की। अचानक सेनापति दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, नगर में आग लग गई है। जनक जी ने कामली कहा, जितना संभव हो आग बुझाओ और लोगों को बचाओ। फिर वो फिर से कथा सुनने लगे। कुछ देर बाद सेनापति फिर आया, महाराज, आग बुझाने से नहीं बुझ रही, पूरा नगर जल गया है। राजा ने फिर कहा, जितना प्रयास कर सकते हो करो। फिर से वो कथा में खो गए। तीसरी बार सेनापति आया और कहा, महाराज, भागिए, आग आपके महलों तक आ गई है। राजा ने कहा, बढ़ जाओ, और संत की ओर देखा। सेनापति भागने लगा। जनक जी ने पूछा, क्यों जा रहे हो? सेनापति बोला, मेरा बैग जल जाएगा। जनक जी ने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी। जब जनक जी से पूछा गया कि नगर जल रहा था और आप विचलित नहीं हुए, तो उन्होंने कहा, जब आग लग गई थी तो हमने बचाने का प्रयास किया। अब जो हो गया उस पर रोने से क्या मिलेगा? शांत रहना जरूरी है। उनके अंदर जो वैराग्य और त्याग था, वही उन्हें भगवान का बड़ा भक्त बनाता है। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो प्रयास करे, लेकिन अगर सब कुछ खो जाए तो परेशान न हो। जैसे आप लोग कथा सुनने आते हैं, लेकिन आपका ध्यान बार बार मोबाइल या दूसरी चीजों में चला जाता है।
आप कथा सुनने आए हैं तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें। आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। यदि आपका ध्यान हमेशा भटकता रहेगा तो भक्ति कैसे करोगे? कामी, क्रोधी और लालची व्यक्ति कभी सच्चे भक्त नहीं बन सकते। इसलिए अपने अंदर वैराग्य और त्याग की भावना विकसित करो, तभी सच्ची भक्ति का अनुभव कर पाओगे। आप जरा मोबाइल भी तो नहीं छोड़ पाते, जरा ध्यान भगवान की कथा में भी तो नहीं लगा पाते। यहाँ वहाँ, तो फिर भक्ति कैसे करोगे आप? भक्ति कौन कर सकता है जानते हो? कामी, क्रोधी, लालची। कामी, बोलो कामी। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। कामी कभी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी कभी भक्ति नहीं कर सकता, लालची कभी भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। त्याग इतना बड़ा होना चाहिए कि धन दौलत से कुछ लेना देना न हो। जो अपने आप को भूल जाए, जो अपने आप को भूल जाने की ताकत रखेगा, वही ईश्वर को जान सकता है। वही प्रेम ऐसा होगा कि खुद को भूल जाओ। मीरा वही थी जिसने खुद को भुला दिया। मैं कौन हूँ ये सवाल ही नहीं रहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। वही प्रेम चाहिए साहिब, त्याग चाहिए। आजकल लोगों का त्याग इतना छोटा हो गया है। अब आप लोग जैसे ही कथा पूरी होगी, कुछ मैया बाहर खड़ी होकर रोएंगी, महाराज हमारी चप्पल चोरी हो गई, कथा सुनने आए थे, चप्पल ही ले गया। 3 घंटे कथा सुनते हो और रोते किसके लिए हो? चप्पल जूते के लिए। ये तो तुम्हारे कथा सुनने का त्याग है। चप्पल जूते से भी मन नहीं हट रहा। इसलिए हमारे कान्हा वृंदावन में 10.5 साल नंगे पाव रहे। वृंदावन आए हो तो चप्पल जूते कमरे में उतार दो जहां ठहरे हो, और ब्रज मंडल में नंगे पाव चलो, ताकि तुम्हारे शरीर से यहाँ की रज का स्पर्श बना रहे, ताकि चप्पल जूता चोरी होने की संभावना भी खत्म हो जाए और तुम्हारा ध्यान सीधा कथा में लग सके। कुछ लोग आते हैं तो अपना चप्पल जूता झोले में भर लेते हैं। ठीक है, अपनी तरह से सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान चप्पल जूते से हटाकर भगवान पर लगाओ तो सच्ची भक्ति होगी। या तो सस्ती चप्पल पहन कर आओ ताकि चोरी होने पर कम दुख हो, लेकिन नहीं, महंगी चप्पल पहनकर आते हो ताकि सबको दिखा सको कि देखो हम ब्रांडेड पहनते हैं। और जब ब्रांडेड चोरी हो जाती है तो फिर रोते हो। एक आदमी गौरी गोपाल आया 10,000 के जूते पहनकर। चोर भी बड़े एक्टिव होते हैं, उन्हें भी पता लग जाता है कि जूता महंगा है या सस्ता। वह आदमी 10,000 के जूते पहनकर आया, बाहर जूते उतार दिए। चोर ने तुरंत पहचान लिया और ले गया। अब भाई साहब जब जूते गायब देखे तो खून सूख गया उनका। फिर वह 1 घंटे तक हमसे लड़ते रहे। हमने कहा, भाई हमने यहाँ व्यवस्था बनाई है कि आप चप्पल जूते यहाँ उतारें और टोकन ले लें। यह आपकी सुविधा के लिए है, कोई शुल्क नहीं है। लेकिन आपने वहां नहीं उतारे, कहीं भी उतार दिए। अब कोई ले गया तो हमारी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? त्याग चाहिए साहिब, और ध्यान भक्ति में होना चाहिए, न कि चप्पल जूते में। उन्होंने बहुत कुछ कहा। बोले पैसे दो, हमने कहा कितने? बोले 10,000 के 5 तो दे दो, खोलो मिलाकर। 10,000 के जूते पहन लिए और आए हो धाम में। या तो 10,000 के जूते पहनो तो इतना बड़ा दिल रखो कि अगर चले जाएं तो रोना नहीं चाहिए। या तो इस भाव से पहनो या फिर पहनो ही मत, मन को चीजों से हटाओ, है ना? अब हमारी माताएं 4-4 तोले की चैन पहने रहती हैं और अगर कोई छोड़ ले जाता है तो रोती हैं। या तो 4 तोले की चैन मत पहनो,
या उतार कर घर में रखो, नकली पहन लो। और अगर पहने हो तो अगर कोई छोड़ ले जाए तो रो मत। क्यों, मेरी माँ सही कह रहे हैं न? या फिर आप उनकी सुरक्षा करो, संभालो, जिम्मेदार बनो। लापरवाही मत करो। जब घर से बाहर निकलते हो तो बड़े जिम्मेदार बनकर निकलो। कहीं भी पर्स छोड़ देते हो, बैग कहीं भी रख देते हो तो कोई ले ही जाएगा। चोरी हमारी ही गलती से होती है, पता है। हम लापरवाही करेंगे तो चोरी होगी। इसलिए हमारे अंदर त्याग होना चाहिए। त्यागी बनो, साधा जीवन जियो। ज्यादा चमक धमक और दिखावे के चक्कर में न पड़ो। भगवान में मन लगाओ, वस्तुओं में नहीं। धाम में आए हो न तो यहाँ ध्यान भगवान का होना चाहिए, वस्तुओं का ध्यान नहीं। अगर मोटी चैन पहनकर आओगे तो दिन रात उसी का ध्यान लगा रहेगा कि कोई ले न जाए। उतार कर आओ न सीधा घर पे। सोना चांदी पहनकर धामों में नहीं जाना चाहिए। सोना चांदी पहनकर कहीं भी नहीं जाना चाहिए और महंगे महंगे चप्पल जूते पहनकर भी नहीं। वृंदावन आओ तो सोना चांदी पहनकर बिल्कुल न आओ और महंगे जूते चप्पल पहनकर तो बिल्कुल मत आना। पहली बार बता दिया हमने, अब बाद में रोना मत। सही है न? त्याग होना चाहिए। सुखदेव भगवान के अंदर त्याग है। हर चीज को वो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जीवन में त्याग सबसे बड़ी चीज है। राम जी ने अयोध्या का राज त्याग दिया तो राम की जय जयकार हो गई। पांडवों ने नहीं छोड़ा तो महाभारत हो गया। पांडवों ने लड़ाई करके अपना राज्य लिया तो कोई पांडवों की पूजा नहीं करता। लेकिन हाँ, बात ठीक है, लड़ाई करके लिया, लेना तो पड़ेगा, सब राम नहीं हो सकते। तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सही है, पांडव सही थे। फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपना अधिकार मांगोगे तो महाभारत हो जाएगा, और अगर आप अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी। इसलिए त्याग थोड़ा सा आवश्यक है। आज भक्तों के अंदर त्याग नहीं है। भक्ति करते हैं लेकिन वस्तुओं से पूरी तरह चिपके हुए हैं। माला जपेंगे लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा। थोड़ा ध्यान, आंखें बंद करो, सबसे मन हटाओ, केवल चित्त भगवान में लगे। 5 मिनट का ध्यान कर रहे हो तो अच्छा करो। ध्यान के बल पर आप भगवान से बात कर सकते हो। भगवान से बात करना सीखो। आप बात करते हो भगवान से। ध्यान के बल पर आप भगवान से बातें कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, भगवान का दर्शन कर सकते हो। ये सब संभव है ध्यान के बल पर।